नमस्कार साथियों, मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गोयल ब्रदर्स भीनमाल में स्वागत करता हूं। साथियों, पहले आपने जो वीडियो देखे कार सेवक यशवंत राज जी परमार, जवाहरमल जी परमार, नरपत सिंह जी राव, और उन्हीं की कड़ी में हमारा आज का वीडियो है श्रीमान दीपाराम जी गहलोत, जो कि सन 1990 में गए। सन 1990 में कार सेवा करने के लिए गए थे। तो उस समय उनका कैसा अनुभव रहा, वो सभी आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और साथियों, वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे से आगे शेयर भी ज़रूर करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु सिंगलोल कार सेवक परिचय श्रृंखला में लेकर आया हूं आज श्री दीपाराम जी गहलोत के वहाँ। मैं सबसे पहले आपका परिचय पूछूंगा। मेरा दीपाराम, पिताजी का नाम रामाजी, जाति माली, गोत्र गहलोत, निवासी भीनमाल, जिला जालौर, राजस्थान। आप कार सेवक कौन से सन में गए थे? 1990 में। आप 90 में गए थे। उस समय कैसी परिस्थिति थी? घर पे क्या क्या? उस समय परिस्थिति इतनी विपरीत थी कि मतलब कफन बांध के जाने की बात थी। जो वहाँ जाना है उसको वापस आने की कोई मतलब ऐसी परिस्थिति, ऐसी स्थिति नहीं थी। और उस समय सरकार मुलायम सिंह की थी, इतनी विपरीत सरकार थी। केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी और वो एक मतलब मुस्लिमों की पक्षधर थी। इसलिए वहाँ की परिस्थिति इतनी थी खराब कि मतलब कोई भी आदमी जाने के लिए कफन बांध के ही जाना पड़ता था। जिस समय मुलायम सिंह ने कहा था कि यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा, फिर भी आप वहाँ गए, वहाँ पहुँचे, क्या था माहौल? वहाँ मुलायम सिंह ने कहा था कि भाई परिंदा पर नहीं मार सकता, लेकिन फिर भी वहाँ पे 31 अक्टूबर को लोग और 1 नवंबर को लोग वहाँ पे 15-20 हज़ार लोग अंदर अयोध्या में घुस गए। जबकि अर्धसैनिक बल और पीएससी की कंपनियां, यूपी पुलिस सारी लगी हुई थी, फिर भी लोग कहीं किन प्रकार से खेतों में होकर के, कहीं कैसे होकर के, कहीं कैसे होकर के 15-20 हज़ार लोग वहाँ पहुँच गए थे। आप भीनमाल में गए थे, भीनमाल से गए थे, कितने जने गए थे? भीनमाल में लगभग 18-20 के आजू बाजू थे और 3 लोग जालोर के थे जी। आप किन की प्रेरणा से गए थे? किन्होंने आपको प्रेरणा दी थी कि वहाँ जाना चाहिए, क्या था? प्रेरणा बस राम जी की प्रेरणा थी कि बस राम जी का काम है और राम जी के काम में जाना है। जिंदा आ गए तो सेवा करेंगे और हो गए तो उनके नाम पे शहीद हो जाएंगे। एक मैंने सुना है कि आपने 3 संकल्प भी लिए थे। उन संकल्प के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। संकल्प लिए थे मैंने। मैं 1990 को वहाँ सेंट्रल जेल के अंदर बंद था, आगरा की सेंट्रल जेल। तो उस समय में घर आने के बाद में लगभग साल भर का बात है, मेरी शादी भी होनी थी अभी। तो मैंने एक ऐसा विचार किया कि मैंने कहा यार राम जी को ज़मीन मिलेगी तो अपना भी एक ज़मीन लेंगे और घर बनाएंगे। वो प्रण मैंने अपने मन में ही रखा, किसी को कहा नहीं। फिर धीरे 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 वक्त चलता गया चलता गया चलता गया और उस समय लगभग मेरी शादी नहीं हुई थी। तो उस समय मेरे घर की इतनी आवश्यकता भी नहीं थी कि हम 5 भाई है, पिताजी का मकान बड़ा था, उसमें सारे शामिल रहते थे और मेरी भी शादी नहीं हुई, तो पीछे वालों की तो अभी तक, तो इसलिए ऐसी छोटी फैमिली थी जो उस समय इतनी आवश्यकता नहीं रही। फिर भी मेरा वो प्रण था कि भाई राम जी को जन्मभूमि मिलेगी तो मैं भी मेरा ज़मीन मकान के लिए लूँगा, ठीक है। तो ऐसे करते 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 फिर ये 2019 में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया तो मैंने 2020 के अंदर प्लॉट लेने की इच्छा की। उस दरमियान उससे पहले 2015 में 2016 में मेरे 2 बच्चियों की लड़कियों की शादी थी। वहाँ रहवासी मकान सिटी में वो बड़ा छोटा था, तो वहाँ पे शादी करने के लिए भी परेशानी थी। लेकिन फिर भी भाइयों ने कहा कि भाई आप प्लॉट ले लो, मकान बना लो, शादियाँ करनी है वो करनी। लेकिन मैंने उनका सुना नहीं। मेरे घरवाली धर्मपत्नी उसने भी मेरे को थोड़ा परेशान किया, फिर बच्चों ने भी थोड़ा कहा, लेकिन मैंने मेरा वो प्रण था वो मेरे मन में रखा, मैंने किसी को कहा नहीं। मैंने कहा अभी वक्त आएगा तब लूँगा। तो ऐसे करके फिर 2019 को रामलला को ज़मीन का सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया। उसके बाद में मैंने 2020 में मैंने ये प्लॉट 2020 में ख़रीदा। फिर जब रामलला को जमीन मिली तब आपने भी ली? उसके उसके बाद 15-20 दिन बाद मैंने ये प्लॉट खरीदा। उस समय मेरी स्थिति प्लॉट खरीदने में लगभग इस प्लॉट की कीमत 8 लाख रुपए थी, मेरे पास 4 साढ़े 4 लाख रुपए थे।
लेकिन राम जी की कृपा हुई और ऐसा आगे होकर प्लॉट वाला आया मेरे पास में कि भाई साहब आपको प्लॉट लेना है तो ले लो। मैंने कहा पैसे मेरे पास नहीं है, तो क्या पैसे तो हो जाएंगे। राम जी की कृपा हुई, इधर भाइयों ने सहयोग करके मैंने प्लॉट ले लिया। फिर उसके बाद में अपन ने विचार किया कि राम जी का जब शिलान्यास होगा उसी दिन अपने मकान का शिलान्यास करेंगे। तो फिर राम जी का शिलान्यास 5 अगस्त 2020 उसी मुहूर्त में, उसी पल में मैंने भी मेरे मकान की नींव रखी। और नींव रखवाने पे महाराज थे अपने मुकेश जी व्यास। उस समय भी 2005 को हमारे को कार सेवकों को विश्व हिंदू परिषद जिला कार्यकारिणी ने हमारे को मैसेज जी महाजी मंदिर में सम्मानित किया था। मैं मेरा यहाँ कार्यक्रम में व्यस्त था, फिर भी मैं यहाँ से छोड़ करके वहाँ वापस गया उस कार्यक्रम में। और फिर उसके बाद में अपन ने एक प्रण और लिया कि भाई जब राम जी का मंदिर बनेगा तो अपना भी घर बन जाएगा, नहीं तो वो धीरे धीरे बनेगा तो अपना ही धीरे धीरे, और वो नहीं बना उसमें बाधा आएगी तो अपने भी बाधा आ जाएगी। ये तीसरा प्रण था। तो धीरे धीरे बन गया, राम जी का मंदिर भी बन गया, अब मुहूर्त निकल गया और मेरा भी मकान तैयार है। अब राम जी अपने गृह प्रवेश कर रहे हैं और मैं भी अपने गृह प्रवेश में 22 जनवरी को मैं भी कर रहा हूँ। उसी मुहूर्त में। उसी मुहूर्त, उसी पल में और उसी मुहूर्त में। आप अभी मंदिर बन रहा है, क्या इच्छा है अयोध्या वापस दर्शन करने की? अभी मैं लगभग मेरे धर्मपत्नी और मैं दोनों साथ में जाएंगे, लेकिन ये हम मई और जून में जाएंगे। क्यों, अभी देखो इतनी व्यवस्था हो नहीं सकती। सुरक्षा के भी इंतजाम खड़े होंगे। सुरक्षा भी होंगे, अपन कहाँ ठहरे कहाँ नहीं ठहरे, सभी 4-5 महीने से होटलें धर्मशाला बुक है, इसलिए अपन बाधा बन के क्या करें। अपन 5-6 महीने बाद जाएंगे, तब सर्दी भी कम हो जाएगी, भीड़ भाड़ भी कम हो जाएगी, लेकिन जाएंगे जरूर, राम जी के दर्शन जरूर करेंगे और हमारा संकल्प वहीं छोड़ के आएंगे कि राम जी ने मेरी इच्छा पूर्ण की। आपका जब वहाँ से आए थे तब कैसे स्वागत किया था भीनमाल में? बड़ा जोरदार स्वागत था और लोगों ने बड़ा उत्साह से बहुत हमारे को रेलवे स्टेशन पे लेने आए थे लोग, और वहाँ से जुलूस निकला, वाराणसी मंदिर आए हम लोग, हमारे को वहाँ पे लोगों ने मालाएं पहनाई, स्वागत किया। उसके बाद फिर हम रात को 8-9 बजे घर आए। आप जब अयोध्या मतलब मंदिर बन रहा है और अभी कई ऐसी पार्टियां हैं जो वहाँ निमंत्रण मिलने के बाद भी नहीं जा रही है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको वो देश, ऐसे तो मेरे हिसाब से देश विरोधी ताकतें हैं, क्योंकि उनको तुष्टिकरण की नीति है और वो हमेशा तुष्टिकरण में रहते हैं। और वो मतलब इसलिए वो नहीं जा रहे क्योंकि एक विशेष संप्रदाय से उनका जुड़ाव है। तो वो ये समझते हैं कि भाई हम मंदिर में जाएंगे तो एक विशेष वर्ग के लोग हैं वो नाराज हो जाएंगे और हमारे को वोट नहीं देंगे। लेकिन ये उनकी मानसिकता गलत है कि वो अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये तो राम जी का है और राम तो सबके आराध्य देव है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके आराध्य देव है। आप जब 90 में कार सेवक गए थे, क्या आपकी गिरफ्तारी भी हुई थी वहाँ? कितने दिन आप वहाँ रहे थे? मैं आगरा की सेंट्रल जेल में 7 दिन पूरा रहा। 8वें दिन हमारे को छोड़ दिया गया था, रिहा किया था वहाँ पे। किस तरह का वहाँ व्यवहार किया जा रहा था आपके साथ? नहीं, कोई वहाँ पे जेल के अंदर कोई मतलब ऐसा हमारे विरुद्ध कोई व्यवहार अच्छा मतलब गलत नहीं था। और इतने आंदोलनकारी थे उसमें, 10-15 हज़ार लोग सेंट्रल जेल में थे, इसलिए ऐसी कोई जेल की प्रशासन की भी ऐसी कोई ताकत या वगैरह का ऐसा कोई नहीं था। हम लोगों ने 2 नवंबर को वहाँ पे जब राम जी का शिलान्यास का मुहूर्त था 2 नवंबर 1990 को, तो हम जा नहीं पाए, हम अरेस्ट हो गए थे। तो हम लोगों ने भी वहाँ सभी कार सेवकों ने मिलकर, 10-15 हज़ार कार सेवक थे, उन्होंने मिलकर के एक छोटा मंदिर जेल के अंदर बना दिया और उसी में ही कार सेवा कर दी 2 नवंबर को। वहाँ जब आपकी गिरफ्तारी हुई तो क्या आपको विश्वास था कि वापस भीनमाल आ सकेंगे, उस परिवार को देख सकेंगे? जब जा रहे थे तब क्या था विश्वास? हम यहाँ से गए थे लगभग, मेरे हिसाब से 5-6 बजे का ऐसा कोई टाइम होगा। 5-6 बजे के इतना 33 साल हो गए इसलिए थोड़ा याद नहीं है। तो ये टाइम था, हमारे को शाखा मैदान में अपने यहाँ से, हाँ, वहाँ से प्रस्थान करना था और वहाँ पे मंच वगैरह था, सभी हमारे को स्वागत करके अपने महंत रूपदास जी महाराज जो भादड़ा के थे, अभी वो समा गए, उन्होंने हमारे को टीला लगा करके रवाना किया था। उन्होंने कहा था कि भाई तुम 20 लोग हो और मेरे गुरु की कृपा है इसलिए आपके कोई खंडित नहीं होगा। और उन्होंने एक शब्द ऐसा भी बोला था कि भाई आप एक फ़ोटो खिंचवा के घर पे रख दो, वो फ़ोटो अगर राम जी के काम में आ गए, शहीद हो गए, तो उस फोटो को अपने माताएं वगैरह माला पहना देगी
और नहीं अगर वापस आ गए भगवान की कृपा रहे तो कोई बात नहीं। तो उस समय बहुत अच्छा जोश था और बहुत लोग यूँ, लेकिन वो वहाँ का मतलब वातावरण यूपी का ऐसा था कि वहाँ जाना एक मौत था, मतलब मौत को गले लगाना था। वहाँ गोलीबारी भी हुई थी। बहुत जोरदार गोलीबारी हुई उस समय। 2 नवंबर को जो कार सेवक दो थे कोठारी बंधु, जिन्होंने पहला ध्वज उस गुम्बज के ऊपर लगाया, उन दोनों भाइयों को, दो ही भाई थे वो, कोठारी बंधु अपने ये बीकानेर के थे, वो उनको गोली मार के नीचे गिरा दिया। उसके बाद में तो इतनी गलियों में मतलब लाल से मतलब गलियां पूरी खून से लथपथ हो गई और नदियां कैसे खून की चली, ऐसा मतलब 10-15 हज़ार लोगों को वहाँ पे मार दिया था। उस समय एक गाना भी, गीत भी चलता था कि कसो लंगोटो ले लो छोटो हमें अयोध्या जानो है। उससे भी प्रेरणा आपको मिली होगी। गीत तो बहुत अच्छा था, अभी जब मेरे को याद नहीं है, लेकिन नारे ये बहुत अच्छे नारे थे कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। अब दूसरा नारा चल रहा है कि कृष्ण लला हम आएंगे माखन मिश्री वहीं खाएंगे। क्या इच्छा है वहाँ? अब देखो भगवान ने कृपा हुई तो हम भी आंदोलन में जाएंगे, इच्छा बहुत है। अब परिवार भी बड़ा है, जवाबदारी खूब ऊपर है, लेकिन फिर भी राम जी का हुक्म हुआ तो जाएंगे आंदोलन में। इन विरोधियों ने हमारे इतने मंदिर खंडित कर दिए। 500 वर्ष संघर्ष करने के बाद ये मंदिर मिला है। क्या खुशी हो रही है, क्या महसूस हो रहा है? खुशी बहुत अच्छी हो रही है। आज स्वयं भगवान राम पधार रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि पूरे संसार में जैसे राम कल या परसों ही मतलब भाई 10-15 साल पहले ही पैदा हुए या जन्म लिया, ऐसा लग रहा है कि राम जी अभी आए। तो मतलब बहुत अच्छा माहौल है और बढ़िया एकदम खुशी है, हर घर में खुशी है और हमारे परिवार में तो विशेष खुशी है। सब लोग काम कर रहे हैं, सब फटाफट अपने यहाँ भी हमारे राम जी की तस्वीर लगाएंगे और उसी दिन 22 जनवरी को राम कीर्तन करेंगे। हमारा मुहूर्त तो है ही शिलान्यास का और पूरा दिन कार्यक्रम यहाँ मेरे परिवार द्वारा है। धन्यवाद।